कार दोस्तों, भगवान आपसे भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके जितने प्रश्न हैं उसका जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। पहला प्रश्न ये है कि आपका गवर्नमेंट जॉब लगने का क्या योग है। बहुत बार आप बहुत कम अंकों से बाहर हो गए हैं, बहुत प्रयत्न और प्रयास कर रहे हैं, क्या कभी गवर्नमेंट जॉब लगेगा, क्या करना आपके लिए ठीक रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, मैरिज के क्या योग हैं, ओवरऑल प्रॉपर्टी कैसी आपकी लाइफ में रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर सूर्य माउंट के ऊपर में हम देखेंगे तो सन माउंट के ऊपर में आपका सन लाइन मल्टीपल लाइंस में अवेलेबल है और ऊपर से स्लाइटली लेवल पे इस पे क्रॉस का भी साइन है। इस तरह के सन माउंट को बहुत ज़्यादा वीक माना जाता है। यह इंडिकेट करता है कि आपका सक्सेस गवर्नमेंट जॉब में नहीं होगा। यहाँ पर किन्हीं भी बातों से आप आघात महसूस मत करिएगा। सच्चाई को जानने के बाद ही किसी तरह की क्रिया प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सच को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे पाम ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें इंटरेस्ट तो बहुत हाई लेवल का होता है, मेहनत भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नसीब में नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी वेस्ट हो रही होती है। ऐसा ज़रूरी ही नहीं है कि सूर्य का बल मिले तभी गवर्नमेंट जॉब हो, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल गवर्नमेंट जॉब के लिए जो कैपेसिटी होनी चाहिए, जैसे एनर्जी, खासकर लाइफ एनर्जी, हेल्थ एनर्जी, वो सारी तरह की चीज़ें का भी सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह के सन के ऊपर में गवर्नमेंट जॉब के बजाय टीचिंग लाइन में सफलता मिलने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं, आपको वो बतलाया जाएगा। सबसे पहले तो ये है कि आपके सभी फिंगर को देखा जाए तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी खासी लॉन्ग हो रखी है थर्ड फिंगर के कंपेरिजन में। इस कंडीशन में ये बहुत अच्छा लीडर बनाता है, टीचिंग क्वालिटी देता है। आप जैसे जातक अपने दम से बहुत ज़्यादा ऊपर उठने वालों में से होते हैं और अपने दम से मान सम्मान, धन दौलत और वैभव कीर्ति प्राप्त करते हैं। जुपिटर फिंगर यहाँ पर ओवरऑल नॉलेज को, विजडम को इंडिकेट करता है और यहाँ पर इसकी लेंथ स्ट्रॉन्ग होने के कारण यह कॉम्बिनेशन आपको आकाश, जो आपके अंदर आकाश तत्व है, उसको मजबूत कर रहा है। आकाश तत्व हमेशा नए नए तरह की विचारधारा, थॉट प्रोसेस जनरेट करते रहते हैं। इसी कारण से आप जैसे जातक जब टीचिंग लाइन में जाते हैं तो ये अपने यूनिकनेस के कारण और विजडम के कारण बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हुए पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको टीचिंग के लिए भी गवर्नमेंट जॉब देखना नहीं चाहिए, प्राइवेट से भी आप यहाँ शुरू कर सकते हैं, अन्यथा अपना खुद का कोचिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सक्सेस 100% मिलने वाला है, क्योंकि जुपिटर माउंट के ऊपर में प्रोमिनेंटली ट्रायंगल का साइन बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस तरह के कॉम्बिनेशन में ये सिक्योरिटी देता है कि आपको ये टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटी पर ले करके जाएगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए या राजनीति के लिए राहु और सूर्य का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे हमें सूर्य कमज़ोर दिखे हैं, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए रेमेडी करेंगे, सन के लिए रेमेडी करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा, लेकिन आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन एंड स्टेबिलिटी गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलने वाला है। इसके पीछे दो मुख्य कारण और है कि यहाँ पर आप अपनी माइंड लाइन को देखें। ये माइंड लाइन डिक्लाइन हो रही है, जो क्रिएटिव पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव बनाता है, आर्टिस्टिक क्वालिटी देता है। आप जैसे जातकों को ग्रेट लेवल का रिसर्चर और डीप थिंकर भी बनाता है। यहाँ पर अगर आप 9 to 5 को कोई भी जॉब पकड़ते हैं, आपको कभी भी मेंटल सेटिस्फेक्शन आने ही नहीं वाला है, मेंटल पीस आने ही नहीं वाला है। दूसरा, यहाँ पर अगर हम लक लाइन की फॉर्मेशन को देखें तो लक लाइन में आप पाएंगे कि ये लक लाइन में स्लाइटली धुंधलापन है, और जब ये माइंड लाइन से कनेक्ट कर रहा है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो यहाँ पर इसका सीधा तात्पर्य ये है कि अगर आप भाग्य के भरोसे रहेंगे, दूसरों के अनुसार चलेंगे, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके भाग्य में कमज़ोरी आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप अपने बल बुद्धि विद्या के बलबूते पर कोई काम करने जाएंगे, आपको सफलता मिलेगा। अगर यही माइंड लाइन स्ट्रेट हो गई होती पूरी की पूरी, तो यहाँ पर यह कन्फर्मेशन दे दिया होता कि आपको गवर्नमेंट जॉब होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलेगा। लेकिन यहाँ पर आपका सन भी वीक है, माइंड लाइन भी डिक्लाइन हो रहा है, और सबसे मेन बात तो ये हो गई कि लिटिल फिंगर की लेंथ काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो गई। लिटिल फिंगर यहाँ पर आपके इंटेलिजेंसी को, कम्युनिकेशंस को, आपके पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। आप किस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत दूसरों के सामने कर रहे हैं, किस तरीके से पब्लिक स्पीकिंग स्किल है आपकी, किस तरीके से आपके अंदर सम्मान है, कॉन्फिडेंस है। जब इसका फिंगर शॉर्ट होता है तो ये हमेशा स्टेज फेयर देता है, मन के अंदर बात को दबाना बचपन से देखने को मिलता है। शाइनेस किस्म की प्रवृत्ति होती है, एक अलग तरह की बेचैनी, घबराहट, चिंतात्मक किस्म की प्रवृत्ति देता है, क्योंकि उतने कॉन्फिडेंशियली अपने आप को शो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के मरकरी में हमेशा कुछ प्रॉब्लम कॉमन होती है, जैसे कि समय पर अपनी बात को नहीं रख पाना, समय पर सटीक निर्णय नहीं ले पाना, अब्सेंस माइंड हो जाना। सब कुछ आता है, सब कुछ ज्ञान है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं शो या उपयोग नहीं कर पाना, समय पर सटीकता से चीज़ों को लिख नहीं पाना,
बहुत बाद में जाकर के हमें सब पास्ट के रिगार्डिंग इवेंट्स याद आना और फिर इसी बात का पछतावा रह जाना कि इस समय ये काम कर लेना था, ये निर्णय ले लेना था, ये रिस्क ले लेना था। तो यहाँ पर ये मरकरी आप देखिए आपके अंदर के ज्ञान बुद्धिमत्ता का उपयोग ही होने नहीं दे रहा है। तो ये दो मुख्य कारण है जिसके कारण आपको सरकारी नौकरी में ज़्यादा सफलता मिलने के योग नहीं है। मरकरी रेमेडी और सन रेमेडी आपको डेफिनेटली सजेस्ट कर दिया जाएगा कि आपने इतना समय मेहनत किया है तो कहीं ना कहीं अभी आप और इसमें प्रयास कर लें, लेकिन आपका सर्वाधिक उन्नति और सफलता टीचिंग लाइन के अतिरिक्त ही दिखाई दे रहा है। सभी तरह के माउंट को हम देखें तो जुपिटर माउंट बहुत प्रोमिनेंट एक्टिव है आपका। आप जब भी किसी को ज्ञान देंगे या फिर आप अपने इवन किसी को नोट्स दे देंगे, किसी को सजेशन एंड एडवाइजेस दे देंगे, बहुत ज़्यादा दूसरों को काम आएगा। ट्रायंगल का साइन ईश्वर ने यूं ही नहीं बनाया है, ये ट्रायंगल का साइन कंफर्मेशन देता है कि आपके पास जो स्ट्रेंथ, विजडम, नॉलेज है इसका यूटिलाइजेशन करके आप सोसाइटी में ग्रेट लेवल का स्टेटस और पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर सेटिस्फेक्शन चाहिए, लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपको टीचिंग लाइन की तरफ में आगे डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। वहाँ पर मरकरी के द्वारा इनिशियल लेवल पे स्ट्रगल तो रहेगा, जैसे अपने चीज़ों को कहीं ना कहीं स्ट्रांगली शो करना या फिर किसी भी तरह की प्रस्तुति में, लेकिन रेमेडी के बाद में इन सब तरह के प्रॉब्लम खत्म होंगे और आपका मैरिज भी मरकरी रेमेडी के बाद इमीडिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जब भी मरकरी माउंट इस तरीके से झुके हुए रहते हैं तो दूसरों के ऊपर ना चाहते हुए भी डिपेंडेंट होते हुए आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं या दूसरों के अनुसार चलते हैं। पार्टनर भी चूज करने जाएंगे तो आप अपनी राय ज़्यादा रख नहीं पाएंगे, आप दूसरों के अनुसार ही हाँ या ना करते हुए पाए जाएंगे। तो इस कंडीशन में ना कहने की आदत, स्टैंड लेने की आदत देखने को नहीं मिलती। तो मरकरी आपका स्ट्रांग होगा तो एक अलग ही बल आपके अंदर आना शुरू होगा, कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा, अपने ज्ञान का पूर्णतः उपयोग करते हुए, अपने बल का पूर्णतः उपयोग करते हुए आप देखने को मिलने लगेंगे। तो इसीलिए इस कंडीशन में आपको मरकरी एंड सन रेमेडी प्रेफर करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य के विषय में, तो यहाँ पर साफ रूप से दिखाई दे रहा है कि अभी स्ट्रगल है 33-34 के एज तक, क्योंकि यहाँ पर हार्ट लाइन पूरी की पूरी डिस्टर्ब होकर के चल रही है। दूसरा, इधर पर अगर हम लाइफ लाइन भी देखें तो उसमें भी लगातार वरी लाइन इन्वॉल्व हो रही है। यही 34 के बाद में आपको इन सब तरह के हेल्थ इशू या किसी तरह का आने ही नहीं वाला है, क्योंकि मंगल रेखा के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता, पार्टनर का या दूसरों का सपोर्ट मिलने के कारण लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, लाइफ एनर्जी बहुत ज़्यादा अपग्रेड होने वाली है, जिसके कारण आपका लाइफ हर विषय में बहुत ज़्यादा स्मूथ होना शुरू हो जाएगा। घर परिवार को लेकर के खुशियाँ बढ़ेगी, समाज में सम्मान, रुतबा, योग्यताएँ बढ़ेगी, कार्यकाल या कार्य क्षेत्र में समृद्धि, विकास देखने को मिलेगा और आपकी जो अपनी जीवन ऊर्जा है, आपका जो स्वास्थ्य है, किसी काम को करने के लिए जो योग्यताएं हमें चाहिए वो भरपूर यहाँ पर आती हुई दिखेगी। तो किसी तरह के ब्रेक्स किसी भी तरह के काम में देखने नहीं मिलेंगे, जिसके कारण कंसिस्टेंसी का भी जो इशू है वो यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए भी आपको सजेशन दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखें कि सैटर्न माउंट के नीचे में हार्ट लाइन ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, इसीलिए आपको रेगुलर बेसिस प्राणायाम करना चाहिए, वॉक पर खाली पैर जाते रहना चाहिए, सोने के पहले तेल से अपने पाँव में मालिश करते रहना चाहिए। जितने भी गरीब किस्म के, मजदूर किस्म के लोग हैं, इन सबको किसी भी रूप में कुछ ना कुछ डोनेट करना चाहिए, खिलाते पिलाते रहना चाहिए। इन सब तरह की चीज़ों से आप अपने सैटर्न को बहुत अच्छा करेंगे, जिसके कारण आपके लाइफ में लेजीनेस हटेगा, कंसिस्टेंसी आएगा। दूसरा, सभी तरह के काम पूर्ण होते हुए दिखेंगे, आधे अधूरे नहीं बच पाएंगे। तीसरा, लाइफ में जो अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी जो हो रखी है, ये आपकी पूर्णतः ठीक हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी प्रॉपर्टी को लेकर के, तो सन, माउंट और लाइन के द्वारा ही प्रोमिनेंट स्क्वायर का साइन आ रहा है। जब इस तरह का साइन आता है तो आप जैसे जातक बहुत बड़ा विला क्रिएट कर पाते हैं आज की परिस्थिति में। लेकिन इसमें होता ये आया है कि मंगल और सूर्य के कॉम्बिनेशन में, मंगल भूमि के कारक होने के कारण और सूर्य यहाँ पर आपके रॉयल्टी के कारक होने के कारण बड़ा विला लाइफ में देते हैं। इस कंडीशन में लग्जरीज, कंफर्ट शुक्र के द्वारा देखने को तो मिलता है, लेकिन जो एकदम रॉयल और क्लासिक जो लाइफ स्टाइल यह क्रिएट करवाते हैं, एक जो वेल्थ प्रोमिनेंटली यह क्रिएट करते हैं, इससे अच्छा साइन पाम में होता नहीं है। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में 40+ में जाकर के होने वाली रहेगी। तो लेटर एज में ज़्यादा सक्सेस है आपकी लाइफ में, लेकिन ये भी कोई बहुत यूनिक और बड़ी बात नहीं है। एटलीस्ट ईश्वर ने आपको आपकी क्षमता, सोच, इन सबसे ज़्यादा देने की योग्यता रखी है। तो आप इस विषय पे बिलीव करिए और निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आने वाली है।
यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आप देखेंगे आपके पाम में, अधिकतर इन सब तरह की लाइंस के कारण रुकावट आप देखेंगे। ये सब राहु लाइंस होती हैं जो वरीज को रिप्रेजेंट करती हैं और पितृ पूर्वजों की कृपा में कहीं ना कहीं बाधा पड़ती है। तो इस कंडीशन में आपको कुल देवी देवता की लगातार आराधना करनी चाहिए। पितृ पूर्वजों के लिए पूर्णिमा अमावस्या के दिन लगातार दान करते रहना चाहिए। यहाँ से सभी तरह के लाइफ में जो रिस्ट्रिक्शंस हो रखे हैं कि सभी तरह के दरवाजे खुले दिख रहे हैं, वो धीरे धीरे कर आपके यानी जो बंद है वो खुलना शुरू हो जाएंगे। यानी अपॉर्चुनिटी आगे से आना, सब तरह के कार्यों में सफलता मिलना, सही निर्णय लेने लगना, मानसिक स्थिति में जो अशांति है उसमें कहीं ना कहीं सुख शांति संपन्नता आना प्रारंभ होना, ये सब तरह की चीज़ें हमें प्रॉपरली देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में राजनीति के रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो अभी आपका कोई योग प्रोमिनेंटली है नहीं, तो अभी इन सब विषयों में बिल्कुल ना सोचिए, ना आगे बढ़िए। अभी थोड़ा सा ब्रेक लेकर के आप अपने उद्धार और अपने विषय पर ध्यान दीजिए, अपने मरकरी पर बेसिकली ज़्यादा ध्यान दीजिए। देन आफ्टर आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठें, चाहे टीचिंग करें या चाहे बिजनेस करें या चाहे राजनीति का इंटरेस्ट रखें, मरकरी अच्छा होगा, सब जगह आपको सफलता यह दिला देंगे। फिलहाल आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो देखेंगे फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देती है, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी देती है, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करते देखने को मिलना, एक तरीके से उत्साहित किस्म की प्रवृत्ति होती है। बहुत ज़्यादा हिम्मती स्वभाव इस तरीके का फिंगर देता है, जिसके कारण हार जीवन में कभी नहीं मानते, लेकिन बहुत ज़्यादा धैर्य की कमी देता है, जिसके कारण जल्दबाजी हड़बड़ी में अपना नुकसान करा लेते हैं। यहाँ पर आप जैसे जातकों को हाइपरटेंशन वरीज बहुत जल्दी आता है, क्योंकि अपने अनुसार काम जो नहीं होता है और जल्दी काम नहीं बनता है, तो यह और ज़्यादा मानसिक तनाव घेर देता है। धैर्य को बढ़ाना ज़रूरी है, हर तरह की परिस्थिति में कूल और कामनेस रखना ज़रूरी है। हमेशा अपने जुपिटर यानी विजडम को एक्टिव आप रखा करें। इसको एक्टिव रखने के लिए स्पिरिचुअल बुक्स या किसी भी तरह का धार्मिक आध्यात्मिक क्रिया रिचुअल्स फॉलो किया करें। ये सब तरह की चीज़ें आपकी इनर स्ट्रेंथ को बाहर लेकर के आएगी, आपकी क्वालिटीज़ को निखारेगी, और लाइफ में जो मार्ग चाहिए आपको, जो गुरु नहीं मिल पा रहे हैं, वो सब तरह की स्थितियां पूर्णतः अच्छी होते देखने को मिलेगी। यहाँ लिटिल फिंगर जब भी इस तरीके से टिल्टेड होता है तो कई बार अपने बात से ही पलटना पड़ता है, जैसे अपने निर्णय अपनी योजनाओं में ही बार बार परिवर्तन करना पड़ता है। ये स्टेबिलिटी का साइन नहीं होता है। लिटिल फिंगर का इस तरीके से झुकाव फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी तो देता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी बात पे, अपनी क्रिया पे, अपने संकल्प पे वजन नहीं होता है। यही सारी चीज़ों को ठीक करने की सर्वप्रथम आवश्यकता है। तब देखिए आप कैसे कंसिस्टेंट आपका काम होता है, कैसे डिसिप्लिन आता है, कैसे एक समय पर 10 काम होते हुए देखने को आपको मिलता है, कैसे सिस्टमेटिकली चीज़ें ऑर्गेनाइज वे से आपकी होनी शुरू होती है सिर्फ एक मरकरी के रेमेडी से। और जैसे ये मरकरी अच्छा होगा, पर्सनैलिटी इतनी प्रोमिनेंट निखारेगा कि पार्टनर खुद अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, अपोजिट जेंडर यानी। तो इसीलिए ये मरकरी के बाद में आपका ज़्यादा ग्रोथ लाइफ में है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली काइंडली टाइप का इंसान बनाती है। आप जैसे जहाँ तक मिलनसार होते हैं, हम्बल टाइप का नेचर रखते हैं, क्योंकि खुद बहुत कष्ट पीड़ा से निकले हुए रहते हैं, इसलिए हर तरह की जो परिस्थिति लोगों की होती है उसको समझ पाने में सक्षम होते हैं। दूसरा, फर्स्ट फिंगर जब लॉन्ग होता है तो ये बहुत इमोशनल और सेंसिटिव पर्सनैलिटी देता है, तो दूसरों के तकलीफ परेशानियों की कद्र करते हुए, समझते हुए, उनके भाव को जानते हुए देखने को मिलते हैं। इसलिए आप जैसे जहाँ तक एज ए लीडर, एज ए टीचर बहुत अच्छा काम करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि नेचर में कहीं ना कहीं एक उदारता देखने को मिलती है। रिश्ते अच्छे आपके रहने वाले हैं, लंबे मधुर टिकेंगे। जैसे जैसे और समृद्धि विकास होगा और नए नए और अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। अभी जो पलट पलट के लोग जा रहे हैं ये सब उल्टे पांव फिर आएंगे। फिंगर के नोट्स अभी डेवलप क्लियर कट नहीं है। सन माउंट जैसे ही अच्छा होगा, कन्फ्यूजन से जैसे ही आप दूर हटेंगे, एक चीज़ पर अड़िग हो जाएंगे या विज़न आपका क्लियर हो जाएगा, देन आफ्टर आपके नोट्स और सन माउंट दोनों अच्छे हो जाएंगे, जिसके कारण आप ऑन द स्पॉट एक्यूरेट डिसीजन ले सकेंगे। और सन माउंट के अच्छे होने के कारण आपको सक्सेस लाइफ में प्रोमिनेंटली मिल सकेगा। फेलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति नॉर्मल है। थोड़ा बहुत फिजिकल फिटनेस पे आपको ध्यान देते ही रहना चाहिए। वो जो आप वॉक पर जाएंगे, सैटर्न की क्रिया करेंगे, उसी में आपका मार्स अच्छा होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर नीम का पेड़ आप लगाइए गुरुवार के दिन, क्योंकि फेफड़ों से संबंधित जो समस्या हैं ये यहाँ पर गुरु के अतिरिक्त ज़्यादा आती है। इसीलिए जब आप नीम का यानी मंगल का पेड़ लगाएंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके जीवन में बढ़ सकेगी। थंब का जो साइज़ है ये यहाँ पर शॉर्ट कैटेगरी में आया है, तो इमीडिएट एक्शन डिसीजन प्लानिंग करना
और उसमें इमीडिएट फ्लक्चुएशन या चेंजेस कर लेना समय परिस्थिति के अनुसार, ये इस तरीके का थंब अड़िग होने नहीं देता है, ज़िद्दी नहीं बनाता है। ज़िद्दी बनाने के लिए लगातार हनुमान चालीसा करते रहना या मंगल को ही एट द एंड स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपके थंब के ऊपर में प्रोमिनेंट यव का साइन आया हुआ है और ये यव का साइन इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, मटेरियलिज्म, स्पिरिचुअल ग्रोथ सब कुछ लाइफ में ला करके देता है। लेकिन इस तरह के साइन को एक्टिव करना पड़ता है और वो एक्टिव होता है मेडिटेशन से और आइसोलेशन से और जो धार्मिक क्रियाकलाप हम करते हैं उससे। तो जाकर के ये साइन आपको पहले से ही हर तरह का पूर्वानुमान आभास देना शुरू करेगा, हर तरह की चीज़ों में सटीकता देना शुरू करेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो रेक्टेंगुलर है, जिसके कारण आप शारीरिक मेहनत ज़्यादा नहीं कर पाते, मानसिक मेहनत ज़रूर आप अच्छे से कर सकेंगे। चंद्र का क्षेत्र थोड़ा ज़्यादा उभरा हुआ है, तो आपके अंदर कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा है। इस कंडीशन में ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग लगने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। जितना ज़्यादा आप लॉजिकल होंगे, प्रैक्टिकल होते जाएंगे, अपने कार्य या किसी भी काम में लिप्त देखने को मिलेंगे या क्रिएटिव आर्टिस्टिक क्वालिटी डेवलप करते जाएंगे, ये चंद्रमा आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू करेगा। सोसाइटी में स्टेटस बढ़ाएगा, लोगों के द्वारा पहचान बढ़ाएगा, बाहरी दुनिया लोगों से अपॉर्चुनिटी आना शुरू होगा, जिसके कारण फॉरेन ट्रैवलिंग, फॉरेन कनेक्शन, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ के योग बनेंगे। सर्वप्रथम चंद्रमा मन का कारक है, तो मन की खुशी, मन की शांति, मन का आनंद जीवन में देखने को मिलेगा, मन की इच्छा उसके तत्पश्चात पूर्ण होते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन वही अगर ओवर थिंकिंग किया गया, नेगेटिव थिंकिंग किया गया, सिर्फ कल्पनाओं में ही चीज़ों को रखा गया, एक्शंस उसके रिगार्डिंग नहीं किया गया, तो फिर ये और ज़्यादा मन को भारी करता जाएगा, जिसके कारण रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों से सावधान रहना है। जुपिटर माउंट के ऊपर में माइंड लाइन से और लाइफ लाइन से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन निकली है। ये रेखा कभी भी हिम्मत हारने नहीं देती है, इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। आपका जुपिटर वाकई बहुत अच्छी कंडीशन में है और इस तरह के जुपिटर को एक्टिव करने के लिए पीपल के पेड़ और केले के पेड़ की सेवा करनी चाहिए अथवा ये लगाना चाहिए। यहाँ पर जो और रिचुअल्स हैं, जैसे डेली मंदिर जाना और इसके अलावा भी व्यक्तिगत रूप से आपको सब भेजा जाएगा। यहाँ पर आपका जुपिटर आपको जीवन में सब कुछ ला करके देने वाला है। सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा मजबूती, समाज में सम्मान, रुतबा, स्टेटस लाइफ का बढ़ना, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी आना। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी रहना है जीवन में। कभी भी छोटी मोटी सोच नहीं रखनी है, अपनी इच्छाओं पे, अपने कर्तव्यों पे, अपनी मेहनत पे कभी भी पाबंदी नहीं लगानी है। तब जाकर के ये प्रोग्रेस लाइन हाईली एक्टिव होना शुरू होती है और फिर उसके बाद एकदम जिद्दीपन लेकर के आती है अपने जिद, इच्छा, मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। अदरवाइज अगर आपने जैसी अपने सोच में लिमिटेशन लगाया, सेक्रीफाइसेस लाइफ में ज़बरदस्ती का करना शुरू किया, बहुत ज़्यादा कम रिसोर्सेज में भी जीना शुरू कर दिया, फिर ये लाइन डीएक्टिवेट हो जाती है। तो यहाँ पर बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा कर्म करने के लिए खुद को प्रेरणा देना, खुद को उस हिसाब का करना, खुद को काबिल करिए। ये रेखा दिन दुगनी रात चौगुनी लगातार तरक्की देगी। ट्रायंगल का साइन इसीलिए यहाँ पर अधूरा है अभी भी। दूसरी बात, यहाँ पर जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है, अरेंज मैरिज के कॉम्बिनेशन होते हैं, माता पिता, गुरुजन, सोसाइटी के सपोर्ट से मैरिज होता है, बहुत अच्छा मैरिड लाइफ इंडिकेशन ये होता है। कोई डबल मैरिज के योगाज नहीं है, एक सिंगल मैरिज, बहुत ज़्यादा हैप्पी मैरिड लाइफ आपकी यह जुपिटर माउंट इंडिकेट कर रही है। सैटर्न माउंट के ऊपर में सिंपल एक लाइन अवेलेबल जब होती है, ओल्ड एज बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या बाकी उम्र खराब होता है? तो ऐसा नहीं है। ये रेखा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा न्यायशील बनाती है। आप जैसे जातकों के जीवन में यह रेखा कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त करेगी, कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी ला के देगी, भाग्य में कोई बहुत ज़्यादा कमी परेशानी नहीं होने देगी। अंततः जब भी कुछ आपको मिलेगा ये परमानेंट ला करके आपको देगी लाइफ में। इस तरह की सैटर्न लाइन को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इससे ज़्यादा पावरफुल लाइन लक लाइन के अतिरिक्त नहीं होता है। सैटर्न की जब अपनी रेखा होती है तो किस रात में आपका जीवन बदल जाए ये कोई जज नहीं कर सकता है। किस तरह से भाग्य चमक जाए ये जज ही नहीं किया जा सकता है। जहाँ छोटा मोटा समझ के इन्वेस्टमेंट किया गया हो वही हीरा निकल जाए, इस सब तरह के कॉम्बिनेशन इधर अवेलेबल होते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि अभी आपका समय ठीक नहीं है। जब ये इस तरह की हम लक लाइन देखते हैं फैली हुई, तो इस कंडीशन में किसी तरह का प्रयत्न प्रयास शुभ फलकारी नहीं होता है। तो आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल है ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 32 के एज तक है।
इसके बाद में जाकर के आपकी लक लाइन में धीरे धीरे कर स्टेबिलिटी भी आई है। लाइफ लाइन की कंडीशन तो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। आपकी सेल्फ मेड लक लाइन प्रोमिनेंटली ही 31 और 32 में निकली है। तो मोस्ट प्रोबेबली रेमेडीज़ के बाद में आपको नेक्स्ट ईयर में डेफिनेटली बहुत बड़े स्तर पर शुभ परिणाम आने वाला है, क्योंकि जो रेमेडी रहेगी यही बाधा रेखा को ख़त्म करने के लिए, यही सभी तरह के नेगेटिव ट्रेड्स को ख़त्म करने के लिए। अदरवाइज़ ये लक लाइन में तो इतना ज़्यादा बल है, इसकी रेखा थोड़ी और अगर मजबूत हो जाए तो ये रेखा मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देगी, बाहरी दुनिया लोगों से कनेक्शन लाभ ऑटोमेटिकली देगी। सक्सेस आफ्टर मैरिज का कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है, पितृ पूर्वजों की कृपा भी अवेलेबल है, लेकिन उनकी ब्लेसिंग की कमी इसीलिए हो रही है क्योंकि नाखुश हैं, उनके लिए काम नहीं किया गया। वो जैसे ही करते हैं आप देखिए कैसी बाधाएं आपके जीवन में ख़त्म होती हैं। तो ये सैटर्न की लक लाइन वाकई बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा आपको स्टेबल लाइफ स्टाइल, करियर, अर्निंग यह देने वाली है। सन माउंट डेफिनेटली डिस्टर्ब है, लेकिन एट द एंड इधर भी स्क्वायर का साइन बन गया तो ये कन्फर्मेशन देता है कि आपका सम्मान जितना भी गया है सब लौट के आएगा। जितनी सफलता रुकी हुई है आगे से मिलेगी। लोग पूछ पूछ के काम नहीं करेंगे तो बताइएगा आपका आने वाले 2 साल के बाद में। इस तरह के साइन में नाम, सम्मान, धन दौलत ये सब तो है ही, लेकिन यह एक सिक्योर्ड प्रोफेशन का प्रोमिनेंट साइन भी होता है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर का साइन सिक्योरिटी का साइन है। जैसे ट्रायंगल जुपिटर पे आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि आफ्टर मैरिज आपका लाइफ बहुत बेटर है, बहुत बेस्ट है, वैसे ही सन यहाँ कंफर्मेशन दे रहा है कि सरकार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको लाभ मिलना ही है। चीज़ें भले ही आपको रोक रही है, लेट लतीफ़ी हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नामुमकिन नहीं है कि हो कुछ वहाँ से होगा ही नहीं। आपकी मेहनत जाया होगी ही नहीं। सैटर्न की लक लाइन है आपके हाथ में। आप इतना अंडर एस्टिमेट अपने आप को कर रखे हैं, अंडर कॉन्फिडेंट कर रखे हैं सिर्फ मरकरी के कारण। ये जैसी चैतन्य अवस्था में आता पूर्णतः लाभ आपको मिलेगा। तो सन के ऊपर में ये साइन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखा। सन के लिए रेमेडी करने में जल सूर्य देवता को नहीं देना चाहिए। जब सन माउंट बहुत ज़्यादा किसी के अंदर, सूर्य बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, जैसे सूर्य किसी के हथेली में बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक टाइप का नेचर आ जाता है, तो उसको ठंडा करने के लिए सूर्य देवता को जल अर्पित करने का सजेशन दिया जाता है, या दूसरी टर्म्स कंडीशन होती है तो भी। लेकिन जब सन माउंट डिस्टर्ब है तो हमें यहाँ पर सूर्य देवता की ऊर्जा को बढ़ाना है, और ऊपर से हम वहाँ जल देंगे तो ये तो और ज़्यादा हम खराब काम कर रहे हैं। जहाँ से रोशनी मिलनी है उसी को बार बार ठंडा करते जा रहे हैं, तो कहाँ से फिर एक्टिवनेस बॉडी में आएगी, कहाँ से ग्रोथ हो पाएगी। इस रिचुअल को ख़त्म करिए, इसके जगह दूसरा आपको दिया जाएगा, वो आप प्रारंभ करिए। आपको सूर्य की ऊर्जा को बढ़ाना है, ना कि कम करना है। मरकरी माउंट पे कोई लाइन नहीं है, लोगों से आगे से रह करके जुड़िए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर वीडियोस देखिए या कोर्स करिए, खुद से बात करना शुरू करिए, अपने कम्युनिकेशन को इन्हेंस करिए। ये जो डबल लाइन आप देख रहे हैं, इसको देख करके ये शंका जरूर जाती है कि क्या 2 बार मैरिज होगी या मल्टीपल रिलेशन बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हथेली में बहुत क्लोजली डबल लाइन अवेलेबल होती है तो इसमें 99% में ये देखने को मिला है कि शादी की बात होती कहीं और है और हो कहीं और जाती है। इसका कोई भी नेगेटिव ट्रेट या नेगेटिव इंडिकेशन नहीं होता है। हृदय रेखा के अंत में गौपूछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिएट कर रही है, और हार्ट लाइन की कंडीशन आपकी थोड़ी सी फैल रही है। तो बस इसके लिए फिजिकल अपने आप को एक्टिव हमेशा रखना ज़रूरी है। इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग टाइप का नेचर है, दिल के बहुत ज़्यादा साफ हैं। माइंड लाइन इंडिपेंडेंट हुई है कम उम्र में ही, तो इस कंडीशन में यह ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी, इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस देता है। लेकिन मार्स का जो कनेक्शन आया है इसने आइलैंड का साइन बना दिया है, इसीलिए इस कंडीशन में रिस्ट्रिक्शंस में रहना पड़ा। कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ 24-5 के एज तक हो नहीं सकी, और उसके बाद में यह मांगलिक योग का भी निर्माण कर गया और अंततः राहु का भी इम्पैक्ट आ गया, तो इल्यूजन इसने भी बहुत ज़्यादा क्रिएट किया। अब इसके बाद में हो ये रहा है कि माइंड लाइन से अब जा कर के आपकी प्रोग्रेस लाइन स्लाइटली लेवल पे क्रिएट होने लग रही है, और माइंड लाइन डिक्लाइन है। तो जितना हो सके अपने इनर वर्ल्ड को पॉजिटिव रखिएगा, अच्छा देखना, सुनना, बोलना, अच्छी चीज़ों पर बिलीव करना, क्योंकि जैसा इमेजिनेटिव वर्ल्ड होगा वैसा ही रियल वर्ल्ड आपका होगा। दूसरा, इसमें से जो रेखाएं मरकरी की तरफ जा रही हैं ये बिजनेस लक, बिजनेस सेंस और अर्निंग कैपेबिलिटी इन्हेंस करने के लिए योग्यता बढ़ा रही है, जैसे टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन। तो बस अपने लर्निंग को यहाँ पर बढ़ाइए, तो जाकर के माइंड लाइन बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा। आउटर मार्स के ऊपर भी आड़ी रेखा है, तो लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, कोर्ट कचहरी जैसी चीज़ों से दूर रहना है। लोन लेकर के भी कभी कोई काम नहीं करना है।
इसके बाद में आपकी जो प्रोग्रेस लाइन है ये प्रोमिनेंटली 31 और 2 के एज में एक्टिव हुई है। उसके जस्ट बाद में आपकी गार्डियन एंजल लाइन निकल गई है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि नेक्स्ट ईयर में करियर के रिगार्डिंग पॉजिटिव न्यूज़ आने के साथ में आपका मैरिज का योग भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने के चांसेस हैं। इसके बाद आपकी लाइफ लाइन का बैलेंस पूरा का पूरा पॉजिटिव हुआ है, स्टेबल हुआ है और समय के साथ साथ ये और मजबूत होगा, जो और स्मूथनेस, लग्जरीज, रॉयल्टीज़ लाइफ में ला करके देगा। शुक्र पे इतनी अच्छी सीधी खड़ी रेखाएं अपनों या दूसरों से बहुत अच्छा प्रेम, दुलार, प्यार दिलवाती है, साथ दिलवाती है। आपका शुक्र अच्छा है, इसीलिए यह एक से ज़्यादा गाड़ी, घर का सुख आपको देने वाला है। अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी आफ्टर मैरिज रहेगी। मून लक लाइन भी यहाँ पर आपकी अप्रोक्स 31-2 में ही एक्टिव हुई है। और जो ये सब रेखाएं हैं ये सब है बाधा रेखा। जब काल शब्द दोष होता है, जब पितृ ऋण या दोष आता है, तभी ये सब तरह की रेखाएं इतनी प्रोमिनेंट आ जाती हैं। इन सब का उपाय करने से ये सब रेखाएं धुंधली, कमज़ोर होने लगती हैं और तमाम तरह के अड़चन, बाधा, तकलीफ़ें ख़त्म होने लगती है। आपका पाम बहुत अच्छी कंडीशन में है, बस रेखाएं कमज़ोर हैं। कुछ रेमेडी के माध्यम से, लाइफ स्टाइल चेंज करने के माध्यम से कपल ऑफ वीक्स में ही आपको एक्सट्रीम पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो लॉन्ग लाइफ की प्रोमिनेंट इंडिकेशन है। फॉरेन ट्रैवलिंग डेफिनेटली होने वाली है। सडन गेन, प्रोग्रेस, सक्सेस, लेकिन 32 के बाद में कभी पलट के जीवन में ना देखना पड़े, ऐसी दोनों हथेली में आपकी भाग्य रेखा है। मस्तिष्क रेखा से अधिकतर लाइन आपकी मजबूत हुई है, इसलिए अपने मानसिक बल, विवेक, ज्ञान, इन सब चीज़ों को बढ़ाइए, यहीं से सर्वाधिक लाभ मिलेगा। टीचिंग लाइन के द्वारा तो सफलता है ही, और सन माउंट के ऊपर स्लाइटली यहाँ क्रॉस है, कोई बात नहीं। सन रेमेडी के माध्यम से ये सब तरह की प्रॉब्लम खत्म होगी, और जो हेल्थ के रिगार्डिंग समस्या है वो मंगल रेमेडी के बाद में ख़त्म होगी। मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, करियर, इस सब में सुख समाचार आपको 31 के एज से देखने को मिलेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।